आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SU-57 और SU-75 के बारे में। आप सभी को याद होगा एरो इंडिया से पहले SU-57 और SU-75 को लेकर अलग अलग वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स की तरफ से कहा जा रहा था कि ये फाइटर जेट भारत आने वाले हैं और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। आप में से बहुत सारे लोग इन फाइटर जेट्स को लेकर अलग अलग फोरम्स के ऊपर और अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या ये फाइटर जेट एरो इंडिया में आए थे या नहीं। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या चेकमेट यानी कि SU-75 के कोई भी मॉडल एरो इंडिया के दौरान प्रेजेंट किए गए थे या नहीं। इन सभी का आंसर है नहीं। रशिया की तरफ से कोई भी फाइटर जेट एरो इंडिया के दौरान प्रेजेंट नहीं किया गया था, चाहे वो MiG-35 हो, SU-57 हो या सो कॉल्ड चेकमेट हो। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में बार बार ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या भारत को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि LCA तेजस मार्क 2 में जो डिले हो रही है उसके चलते भारत को इस फाइटर जेट को कंसिडर करना चाहिए। देखिए, SU-57 अलग है, लेकिन अगर SU-75 यानी कि चेकमेट की बात करें तो ये अभी पेपर पर है और इसको बनने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा। साथ ही साथ इस फाइटर जेट को लेकर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। अगर रिसर्च की भी बात की जाए तो अभी ये केवल कॉन्सेप्ट है और रशिया की तरफ से इस कॉन्सेप्ट को केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, यानी कि जब तक रशिया को कोई कस्टमर नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा और जब उनको कोई कस्टमर मिल जाएगा तब जाकर इस प्रोग्राम के ऊपर काम किया जाएगा, वो भी उस कस्टमर के पैसे से। यानी कि अगर भारत को SU-75 प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उस प्रोग्राम को भारत को फंड करना पड़ेगा और उसके बाद रशिया भारत के पैसे से बना हुआ फाइटर जेट भारत को बेचेगा, जो चीज़ बेसिकली MiG-29 के केस में भारत के साथ हो चुकी है। देखिए, रशिया के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो नए प्रोग्राम्स को आसानी से फंड कर सके और जिस तरीके के सैंक्शंस यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया के ऊपर लगे हैं, चीजें रशिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर भारत के पास में अपना खुद का प्रोग्राम है जो कुछ समय के लिए डिले हुआ है, जिसके पीछे अलग अलग कारण भी हैं, तो उसको डंप करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि LCA तेजस मार्क 2 एक लो कॉस्ट फाइटर जेट होने वाला है और हमेशा से इस फाइटर जेट को लेकर आइडिया था कि LCA तेजस मार्क 1 में जो कमियां रह जाती हैं उनको यहाँ पर एड्रेस किया जाए, यानी कि बेसिकली एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाए जो मिराज 2000 के ऊपर का फाइटर जेट हो एरोडायनेमिक्स के केस में, और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो काफी हद तक टेक्नोलॉजी रफाल के बराबर की हो। LCA तेजस मार्क 2 में कहीं ना कहीं वही दो चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं और इस प्रोग्राम में जो डिले को लेकर फ्रस्ट्रेशन है वो समझी जा सकती है, क्योंकि इनिशियली हम सभी मान रहे थे कि साल 2023 के अंत तक ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भर लेगा, लेकिन अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम कम से कम 1 साल और डिले होगा। देखिए, इस डिले को लेकर DRDO यानी कि आडा की तरफ से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई है और इस वजह से इस मोमेंट पे ये कहना मुश्किल है कि ये जो डिले हुई है इसका कारण क्या है। कई लोगों की तरफ से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि कोविड-19 एक कारण हो सकता है और अगर ये कारण है भी तो ये जेन्युइन कारण है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि LCA तेजस मार्क 2 में बहुत सारे LRUs ऐसे हैं जो बाहर से सोर्स किए जाते हैं और क्या ये डिपेंडेंसी इन LRUs की वजह से है, क्योंकि इनिशियली जब FOC तेजस की डिलीवरी डिले हुई थी तो उसके पीछे इजरायली सबसिस्टम्स थे और ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एनीवेज, DRDO की तरफ से ये चीज कही गई है कि साल 2028 तक LCA तेजस मार्क 2 इंडक्शन के लिए तैयार होगा और अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिले नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट जरूर है क्योंकि एरो इंडिया के दौरान LCA तेजस मार्क 2 को लेकर किसी ने भी ऑफिशियली कोई चीज नहीं बताई है और ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इसी वजह से है। नेवरदलेस, इस प्रोग्राम में जो डिले हुई है उसको लेकर अगर आप SU-57 के साथ में जाते हैं, यानी कि बेसिकली आप रशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम को फंड करेंगे और उसके बाद रशिया से वो फाइटर जेट खरीदेंगे, मेरे हिसाब से ये चीज सेंस बिल्कुल नहीं बनाती है और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि भारत इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। रही बात SU-57 की, तो वो ऑल टुगेदर एक नई स्टोरी है और इस चीज को लेकर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अगर भारत कुछ नंबर में SU-57 खरीदना चाहे तो मेरे हिसाब से ये बैड आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट है और यहाँ पर फाइटर जेट बनकर तैयार है। लेकिन SU-57 भारत को तभी लेना चाहिए जब आइटम 30 इंजन से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी भारत को मिले और वो चीज मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।